बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, नया हफ्ता आ गया। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से जो है वो जुमे वाले दिन जो है अपलोड नहीं हो सकी वीडियो, उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल जो है ये आपका अपना है, और जो भी अभी तक इसकी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है वो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के ताउन से है। और दूसरा ये है कि अपने कमेंट्स ज़रूर आप दिया करें, बहुत मेहरबानी है आपकी। और दूसरा, जो लोग नया विजिट पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर अपने दें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, शादी, रिश्ता, मैच मेकिंग, इसके अलावा कोई आपके ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ समाजी मामलात हैं, उनके बारे में जानना चाहें तो जायचा बनवाइए। और ये नंबर्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो टाइमिंग्स हैं वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। वीडियोज़ का मकसद भी ये होता है कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो इन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती कोई भी, उनका इलाज जो है कुरान करीम से, रंग, रोशनी, खुशबू से जो है वो आपका इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करूँ कि आपने इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, मैं उससे पहले आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला जो है क्रिएटर, वो सबका एक ही है। बात जो है वो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कोई मामला नहीं है उसका। आप और हम यकीन करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। तो तारीफ़ बयान कीजिए उसकी। नमाज़ जो है अपनी उसको कायम रखें। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं तमाम बुरूज की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम कोई सा भी दरूद जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें, ठीक है? और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रखें। आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह एटलीस्ट जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कर लें, और ज़्यादा जितना आप कर सकें, जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए वो कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सदक़ात। सदक़ात के लिए आपकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, कि खाने-पीने की अशिया जो हैं, अनाज, उनको तक़सीम करें। अल्लाह का दिया हुआ अनाज जो है, उसको अल्लाह की मुस्तहिक़ मख़लूक़ के अंदर तक़सीम करें। मुस्तहिक़ीन में अपने सगे बहन-भाई भी आ सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब भी आ सकते हैं, इसके अलावा महल्लेदार, दोस्त। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चरिंद-परिंद हैं, वो भी हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो खाने-पीने की अशिया जो हैं, उनमें भी तक़सीम किया करें। हशरातुल अर्ज़, जिनको हम कीड़े-मकोड़े कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। ज़िम्मेदारी हम लोगों की आती है बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि हम चरिंद-परिंद और हशरातुल अर्ज़ का भी ख़याल रखें। फिर यही कहूँगा कि अब आगे भी आने वाले जो महीने हैं ना, 3-4 महीने इस तरह के हैं कि जिनमें कोई वबा दुनिया में खुदा न ख़ास्ता आ सकती है, 1.5-2 महीने दुनिया टॉपल हो सकती है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अनाज जो है ना, वो तक़सीम करें मुस्तहिक़ीन में बतौर सदका। नाज़रीन, इस हफ़्ते का पहला बुर्ज, बुर्ज हमल है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश में इसको एरीज़ कहा जाता है। और जो ख़वातीन व हज़रात, या आपका जो भी जेंडर है, 21 मार्च से 20 अप्रैल की तारीखों में पैदा हुए हैं,
تو भी आपका बुर्ज हमल है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट तारीख पैदाइश याद नहीं है, मगर आपके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो अलिफ, लाम और ऐन हैं, तो फिर भी आपका बुर्ज हमल ही है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब जो बेहतर दिन समझा जाता है वो मंगल का दिन है। मगर याद ये रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे दिन बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है आपका लकी नंबर हो सकता है, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है तो फिर सुर्ख रंग और किरमज़ी रंग जो है वो आपके लिए फ़ेवरेबल कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा पत्थरों का पूछते हैं आप मुझसे कि जी पत्थर बताएँ पैसे के लिए या इसके लिए, तो ये बात ज़हन में रखिए कि तकदीर जिसने बनाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वही तकदीर को बदलने पे कादिर है। पत्थर तकदीर कभी नहीं बदला करते, ये बात ज़हन में रखें। हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म है कि आपको किसी ज़रिए से उसने शिफ़ा देनी, वो चाहे तो डायरेक्ट भी दे सकता है। अगर किसी ज़रिए से, अगर उसमें वो ज़रिया कोई कीमती पत्थर जेमस्टोन हो सकता है, तो वो याकूत है, मरजान है, सुर्ख अकीक है, हीरा है या रूबी है। पत्थर इसमें तब्दील नहीं किया करते। अब हम बढ़ते हैं आपकी इस हफ़्ते की रीडिंग की तरफ। एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता जो है, समाजी सरगर्मियों में शिरकत करने का हफ़्ता है। आपकी इज़्ज़त और शोहरत में इज़ाफ़ा हो सकता है, अगर आप अपने मिज़ाज को तहम्मुल में रखें, ठंडा रखें तो। और ये है कि अगर आपका ताल्लुक बिज़नेस के साथ है, आप कारोबार कर रहे हैं, किसी लेवल पे भी, तो नए मुआहदे जो हैं, वो अमल में आ सकते हैं। नए मुआहदे का मतलब ये आपके साथ कोई पार्टनर जो है, वो अटैच हो सकता है, अगर आप स्मॉल स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं। अगर आप मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर आपके बिज़नेस में के जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हो सकते हैं। इसके बाद ये है कि आपने जो माली लेन-देन करना है, रुपए-पैसे से रिलेटेड जो लेन-देन करना है, तो उसके अंदर बहुत आपने हाज़िर-दिमागी और अपने अकाउंट्स को, अपने जो भी फाइनेंसेस हैं, उनको चेक रखना है। और वैसे अगर आप स्मॉल स्केल के ऊपर लेन-देन कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो आपने एहतियात बरतनी है, दिमाग को हाज़िर रखना है। बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैसले जो हैं फैमिली से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, वो आप करते हुए नज़र आ सकते हैं। और कुछ एरीज़ ऐसे भी हैं जो अच्छी अपॉइंटमेंट्स के लिए, यानी अच्छी नौकरियों के लिए अपनी जॉब्स को स्विच ओवर करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो हाउसवाइफ्स हैं एरीज़, उनको घरेलू मामलात को सुलझाने का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और लव लाइफ आपकी जो एरीज़ वालों की है, वो गुड लक जो है वो शो कर रही है इस हफ्ते में इंशाल्लाह। बाकी ये है कि मैं आपसे ये कहूँगा कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं, उनमें आपने ख़ास कंसंट्रेशन जो है वो देनी है। और अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, लाइफ़ पार्टनर के साथ, जो भी लोग किसी हवाले से आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ आप ताउन करें, बेहतर रिज़ल्ट्स आएँगे। और दूसरा ये है कि सेहत का ख़्याल, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनका आपने रखना है।